पूर्वी दिल्ली के हरिजन बस्ती की रहने वाली बहन शशि गौतम को 5 दरिंदों ने रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या की रोष में पूर्वी दिल्ली के लोग इकट्ठे होकर उनको 1 तारीख की घटना है और हम लोगों को श्रद्धांजलि आज तक अर्पित करने के लिए तो ये इकट्ठे समाज हुए। में बिखरती भी है। हम लोगों ने सोचा समाज के बंधु हैं सारे और सामाजिक अपने क्षेत्र में समाज का काम कर रहे हैं। सामाजिक बंधु होने के नाते हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी निर्मम हत्याओं के खिलाफ हम अपने घर में नहीं रह सकते हैं। और आज का जो अपना कार्यक्रम है वो एक श्रद्धांजलि प्रतीकार के रूप में भी है। अगर ऐसी घटनाओं में सभी लोग बाहर नहीं आते या अनभिज्ञ रहते हैं तो ये हम सबके लिए सामाजिक आदमी होने के नाते ये बहुत ही खराब बात है। अपनी ही बस्ती से जहाँ पर ये घटना हुई है, जहाँ वो बहन जी रहती थी, अपना हरिजन बस्ती से भाई साहब चेतन जी हैं और कुछ और भी लोग। बजरंग दल के संज्ञान में आने के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, तब प्रशासन ने बहन शशि गौतम का FIR दर्ज किया। लोग बहन शशि को श्रद्धांजलि बड़े दुखी मन से दे रहे हैं। इन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी हो। उनको मन के अंदर उनका भय नहीं रहा उनका, तो हम चाहते हैं कि उसका प्रशासन का भी और सरकार का जो है उनका भय उनके अंदर हो, इस पर कि समाज द्वारा घटनाएं ना हो। जैसा कि निर्भया कांड के बाद तमाम प्रावधान भी किए गए थे कानून के अंदर, काफ़ी बदलाव किए गए थे कि बलात्कार के आरोप में फांसी तक की सजा का प्रावधान लाया गया। तो क्या कहेंगे, इससे भी कुछ कठोर कानून बनाने की जरूरत है? मैं तो ये मानता हूँ कि फांसी के अलावा उसको सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए, तो समाज में एक मैसेज तो जाए कि अगर इस प्रकार का कोई घटना होती है तो उसको जो है पूरा समाज देखे कि अगर ऐसा, तो समाज से जो ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोग हैं उनके मन में भय आएगा। लोगों के मन में भय ही नहीं है। बिना भय के कोई उनको लगता है कि कुछ भी हम अपराध कर देंगे और हम कानून के किसी कोई क्लू देकर के बच के निकल जाएंगे। उनके मन में भय ही नहीं है, तो कम से कम सख्त से सख्त कार्रवाई इसके अंदर हो जाए। फांसी से भी कोई और सजा हो सकती है तो उसको देनी चाहिए। कई बार देखा यह गया है कि सबूतों के अभाव में और गवाहों के अभाव में जो है आरोपी आसानी से निकलकर चले जाते हैं, शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी कुछ बदलाव लाने की बिल्कुल, ये क्या है कि ये देखा गया है कि ऐसे कई सारे जो अपना जो कानूनी अड़चनें ऐसी होती हैं उनमें कोई ना कोई दाव पेच का आधार पर वो जो है मुस्लिम जो है बच के निकल जाते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसा ठोस कानून और बनने चाहिए कि मुस्लिम जो है बच के बिल्कुल ना निकल सके। सर सबकम यहाँ पर राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट के ये जो मामला संज्ञान में आया, जो संस्था है, जब देखा गया कि राजनीतिक तरीके से या अन्य दल परिजनों का सहायता नहीं करने के लिए आए 4 तारीख तक भी, उसके बाद राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सूचना दी गई और उनसे निवेदन किया गया कि आप इसमें इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए। उसके बाद बजरंग दल ने सहयोग किया। आज की डेट में बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी परिजनों से मिलकर 2 लाख रुपये लेके आते हैं कायदा राशि, और उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन भी करते हैं बजरंग दल जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके आवास के बाहर। तो संस्था के लिए आप कैसे क्या कहना चाहेंगे कि संस्था शुरुआत से ही साथ में रही और आकाश मौर्य जी के द्वारा ये बात बताई गई? तो ये मानते हैं कि अगर जो समाज के अंदर कोई भी संस्था काम कर रही है, यदि समाज में इस प्रकार का कोई जघन्य अपराध होता है, कोई भी संस्था हो वो जब किसी भी क्षेत्र में काम करती है, ऐसी संस्थाओं को ऐसे विषयों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और पूरे समाज को बताना चाहिए कि इस प्रकार की घटना समाज में ना हो। उसके लिए आंदोलन भी करना चाहिए और समाज जो है कोई भी संगठन हो, कोई भी हो, इस घटना के अंदर भी हमने देखा गया कि जब उसके खिलाफ जो है मुस्लिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जो समाज के जो अन्य संगठन है उन्होंने जाकर के जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग हैं उनसे जाकर मिले, तो बजरंग दल ने जो है इस विषय को अपने गंभीरता से लिया और क्या कहते हैं प्रदर्शन भी किए और थाने में भी प्रदर्शन किए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। और जो उसके पोस्टमार्टम था, पोस्टमार्टम के लिए पैनल बनाने के लिए जो है डिमांड भी जो है बजरंग दल के माध्यम से सर्व समाज की तरफ से आप संस्था राम मंदिर निर्माण सेवा ट्रस्ट को धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूँ करेंगे सभी जितने भी ट्रस्ट इसके अंदर लगे हुए थे वो ऐसा काम आगे करती रहे। हम चाहते हैं कि अगर समाज में ऐसी घटनाओं को अगर आप उजागर आप करोगे तो समाज में जो दुष्कर्म करने वाले ऐसी मानसिकता के लोग हैं उनके अंदर भय बनेगा कि भाई समाज में बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो बहुत जागरूक हैं और अगर कोई ऐसी घटना करते हैं तो उस घटना को करने के आप बच के नहीं निकल सकते।
दिल्ली के अंदर इसके बाद हमारे संविधान में काफ़ी नए नए प्रावधान लाए गए आरोपियों को सख्त सजा दिलाने। आज एक महिला के साथ रेप हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, पीड़ित परिवार को संगठनों का सहारा लेना पड़ता है इस मुद्दे को उठाने के लिए। क्या कहेंगे कहीं बाहरी है कोई भी साहब, बाहरी है कोई बाहर नहीं जा रहे, कोई यहीं रहेंगे। आपने बोल दिया, पता है, परमिशन नहीं है। दोस्तों, दिल्ली की कानून व्यवस्था दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। कानून व्यवस्था के मामले में दिल्ली यूपी बिहार से भी खराब। दिल्ली गुंडों, मवाली और माफियों का बोलबाला। ये आए लोग रोज क्राइम कर रहे हैं, प्रशासन मूक दर्शक होकर देख रहा है। दिल्ली सरकार बहन शशि गौतम को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करे, साथ ही उनके परिवार से 1 लोगों को सरकारी नौकरी भी दे। बीके न्यूज़ समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से अपील करता है, प्रशासन इन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दे, जिससे आगे से इस तरह की घटना करने वाले की रूह कांप जाए। जय हिंद दोस्तों।